नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अपना जीवन बड़े आनंद उल्लास के साथ व्यतीत कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके लिए मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ वाला लेसन कंप्लीट करवाया जा रहा था, वही आपके चल रहा था। पहली क्लास हमने ली जिसमें बहुत ही हमें मजा आया, और ये क्लास है ये तो फाड़ने वाली है। ठीक है, आपके दिमाग को फाड़ने वाली है क्लास। तो साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, वैसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस हमें इस तरह से देनी है कि आपका अंगूठा अपने आप सब्सक्राइबर बटन पर जाए। लेकिन फिर भी बोल देता हूं भाई, आदत है, आदत कहाँ जाएगी भाई। जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, बेसिकली आज हम अणु, परमाणु, नाभिक, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ना ये नाम, क्योंकि ये थोड़े इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से थोड़े से हटके हैं। ठीक है, क्योंकि हमें करंट वगैरह पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये करंट का बेस है। करंट की शुरुआत यहीं से हुई, करंट की शुरुआत यहीं से हुई। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले बात आती है, देखिए करंट को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है। मेरे को करंट को यहां से यहां भेजना है। कैसे भेजूंगा? उड़ा के भेजूंगा या फिर पकड़ के ले जाऊंगा? आप कहोगे कि सर आप पकड़ तो नहीं सकते। क्योंकि पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपने पिछली क्लास में बताया अगर हमने करंट को पकड़ लिया ना साहब, तो हमें भगवान पकड़ने आएंगे, है ना। तो हम करंट को पकड़ तो नहीं सकते, इतना तो आपको भी पता है, मेरे को पता है। तो क्या है कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया साहब, इस प्रकार का एक वायर बना दिया, इस प्रकार का एक वायर बना दिया। इस वायर में से करंट आगे फ्लो हो सकती है, करंट आगे फ्लो हो सकती है साहब। चलिए, हमने विश्वास किया और हमने एक्सपेरिमेंट किया और ऐसा हुआ। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई कि इसमें से करंट फ्लो क्यों हुई। अभी तो बहुत सवाल है। करंट फ्लो हो गई, ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन क्यों हुई, यह सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि जो वैज्ञानिक है ना, इनके दिमाग में कीड़ा होता है, ये दिमागी कीड़े होते हैं। इनमें क्या होता है कि इनको कुतरने की बहुत गंदी आदत है। ऐसे कुतरते रहते, कोई चीज मिल भी गई ना तो ये देखते रहते क्या है इसके अंदर यार, ऐसा क्या है इसके अंदर। और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी ना वैज्ञानिक की, तब तक वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। वो उसको पकड़ के रहेगा, कुछ तो है। और जब तक वो ऐसे नहीं हो जाएगा तब तक उसको छोड़ेगा नहीं, है ना। तो ये हमारे वैज्ञानिकों की खास आदत रही है और यही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। अब यहां पर भी साथियों देखना, एक टॉपिक ऐसा आएगा जिसमें वैज्ञानिक उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अब साथियों पदार्थ आया, ठीक है, पदार्थ आया। भाई करंट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के लिए, मतलब भेजने के लिए हमें क्या चाहिए? वायर चाहिए। वायर क्या है? वायर एक तरह से पदार्थ है। पदार्थ तीन तरह के होते हैं, आचालक, चालक, अचालक, अर्धचालक। ठीक है, तीन तरह के पदार्थ होते हैं। अब ये भी तीन तरह के होते हैं, एक लिक्विड टाइप में हो गया, गैसीय टाइप में हो गया और एक ठोस टाइप में हो गया। अब साथियों ये है, एक ये भी पदार्थ है, मानते हैं अचालक है लेकिन पदार्थ है साहब, पदार्थ है। ठीक है, तो हमें एक पदार्थ दिया गया, ठीक है, वैज्ञानिकों को एक पदार्थ दिया गया। भाई ये पदार्थ है, तुम्हें इसे संभाल कर रखना है साहब। ये पदार्थ है, तुम्हें इसे संभाल कर रखना है। लेकिन वो तो वही बात कि वैज्ञानिक के अगर हाथ में कोई चीज चलेगी ना, वो बचने वाली नहीं है, वो टूटेगी ही टूटेगी। उसने क्या किया, इसको देखते भैया तोड़ के इसके अंदर है क्या, इसको तोड़ के देखते इसके अंदर है क्या। तांबे का तार दे दिया, कुछ भी दे दिया। जब वैज्ञानिक के हाथ में गया तो उसको तोड़ा, अरे ससुरा ये तो टूट गया बे। उसने बोला ये तो टूट गया। अब जब टूटा साथियों तो वो हो गया दो भागों में। मान लीजिए इतना बड़ा कोई पदार्थ था, इसको तोड़ दिया, ठीक है, तो दो भागों में वो विभाजित हो गया। और ऐसे ही कर करके उसने अनेकों भागों में, सैकड़ों भागों में उसको विभाजित किया। नहीं 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 साहब, इसको तो हम पदार्थ नहीं बोलेंगे, पदार्थ तो उसने देख लिया, ये तो हमने खोजा है, इसको तो हम कहेंगे साहब अणु कहेंगे, इसको तो हम अणु कहेंगे। तो वैज्ञानिक ने उसे दिया अणु का नाम, ठीक है, अणु का नाम दे दिया। जो पदार्थ का पहला टुकड़ा हुआ उसे अणु का नाम दिया गया। अब ये जो अणु है ना, उस वैज्ञानिक ने दूसरे अपने छोटे भाई को दिया, भाई छोटे भाई इसको संभाल कर रखना, ये बड़े काम की चीज है, ठीक है, इसको मैंने खोजा है। हाँ भैया आपने इसको खोजा है, कैसे खोजा? कुछ नहीं, वो फलाना आदमी वो देखे गया था, उसको मैंने तोड़ दिया, दो भागों में विभाजित हो गया, इसको मैंने खोज लिया। और ये दुनिया चूती है, ये मान भी गई, ये दुनिया पागल है, ये मान भी गई कि इसको मैंने खोजा है। चलिए ठीक है भैया, ठीक है, आप जाइए। अब क्या है कि वो भी जो है ये वैज्ञानिक का कोर्स कर रहा था, भैया हम भी वैज्ञानिक बनेंगे भाई। अब वो वैज्ञानिक बन रहा था, तो उसने क्या किया, भैया ने इसको तोड़ा, हम ससुरा को पीसेंगे, हम इसको पीसेंगे। उसने पीस दिया, पीसा, अरे हम भी वैज्ञानिक हो गए वे। अब उसने देखा कि यहां पर हमने इसको पीस दिया, तो मतलब अब इसे हम अणु नहीं कहेंगे, अणु तो भैया ने खोजा, हम तो इसे परमाणु कहेंगे साहब। मतलब उससे भी छोटा भाग, उससे भी छोटा भाग। अब इसके भी सैकड़ों टुकड़े, सैकड़ों पीस दिया इसको, उसको इसने परमाणु कह दिया, ठीक है, इसे इसने परमाणु कह दिया। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात
खत्म नहीं हुई, इसे परमाणु कह दिया। अभी परमाणु की जो संरचना है कुछ इस प्रकार से होती है, आप सभी को पता है, इस प्रकार से परमाणु की संरचना होती है। मतलब साथियों एक जो पिसा हुआ टुकड़ा, जैसे कि मान लीजिए रेत का अणु, जो रेत का अणु है उसमें भी ऐसी संरचना होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पर साथियों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं चारों तरफ। ठीक है, आप सभी को पता होगा। मतलब इतना मटेरियल और भी अभी तक इस परमाणु के अंदर है, इनकी भी खोज हुई, इनकी भी खोज हुई। फिर यहाँ पर आए और 4-5 सरफिरे, यहाँ पर आए और 4-5 सरफिरे कि यहाँ पर इसने अणु खोज दिया, इसने परमाणु खोज दिया, हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। चलिए हम भी इसी को देखते हैं, हम भी इसी को पकड़ लेते हैं। अब परमाणु तक बात आ गई, परमाणु तक बात आ गई। इसके बाद बात आती है रदरफोर्ड की। भाई रदरफोर्ड आया लंदन से अपनी पढ़ाई करके पूरी, और उसका छोटा भाई भी लंदन में पढ़ रहा था। ठीक है, उसका छोटा भाई भी लंदन में पढ़ रहा था, जिसका नाम था गोल्डस्टीन, जिसका नाम था गोल्डस्टीन। अब वो आया भाई लंदन से आया पढ़ाई वढ़ाई करके कि वहाँ से डिग्रियाँ मिली कि आप वैज्ञानिक हो, अभी आप खोजिए, अभी आप तोड़फोड़ कीजिए। ठीक है, आपको फुल वो है, छूट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी साथ भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। तो उसको भेजा गया कि आप वैज्ञानिक बन चुके हैं। अभी वो वहाँ से आया, उसने क्या किया कि एक सोने की पन्नी, जो सोने की पन्नी आती है ना, सोने की पन्नी उसने ली, और सोने की पन्नी को साथियों इस प्रकार से सामने रख दिया, सोने की पन्नी को इस प्रकार से सामने रख दिया। और साथियों उसने क्या किया? अल्फा प्रकीर्ण किया। ठीक है, अल्फा प्रकीर्ण। साथियों अल्फा प्रकीर्ण में क्या किया उसने? यहां से क्या किया इसने? गामा किरणें भेजी। ठीक है, गामा किरणें क्या भेजी भाई? गामा किरणें भेजी, गामा किरणें। इसने यहां से आगे गामा किरणें भेजी। साथियों जब इसने गामा किरणें भेजी तो सैकड़ों गामा किरणें इसने भेजी, तो यहां पर क्या है कि यहां से ये गामा किरणें साइड में होती चली गई। ठीक है, मतलब इस बिंदु को किसी ने भी पास नहीं किया, इस बिंदु से कोई भी आगे नहीं की। उसने कहा कि यहाँ पर कोई तो है कि जो गामा किरणें को आगे नहीं जाने दे रहा है, खुद के अंदर से गुजरने नहीं दे रहा है। सत्य परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है, परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या ठोस है कि गामा किरणें आगे नहीं जा पा रही। उसका दिमाग फिर से किसका बोला, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी उसने क्या किया साहब, उसने क्या किया कि यहां से गामा किरणें गई। अब उसने क्या किया, सैकड़ों गामा किरणें या फिर एक गामा किरण यहां से भेजी, सिर्फ एक। और जब उसने देखा कि ये गामा किरण साली यहीं से वापस आ गई, यहीं से वापस आ गई, गड़बड़ है भैया। जब उसने इसको नाम दे दिया नाभिक, क्योंकि ये इसका ठोस भाग है, क्योंकि ये इसका ठोस भाग है। अभी ठोस भाग क्यों है वो भी मैं आपको बता दूंगा भाई। ठीक है, तो यहां से इसने गामा किरणें भेजी, ये वापस आ गई, इसे इसने नाम दिया नाभिक। नाभिक किसने दिया भाई? किसने दिया? इसने दिया रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने। अब ये तो क्या हुआ, इसकी तो हो गई जिंदगी सफल, क्योंकि ये तो बन चुका वैज्ञानिक। इसने अपने भैया को फोन टिकाया, छोटे भाई गोल्डस्टीन कहाँ है? मतलब ये क्लास में हूँ, आजा जल्दी से, मैं वैज्ञानिक बन गया। वैज्ञानिक बन गए, ठीक है। वो भी वैज्ञानिक की तैयारी कर रहा था, वो उड़ कर आया, वो उड़ कर आया। भैया क्या खोजा, क्या खोजा? उसने दिखाया, ये देखो हमने ये खोजा। क्या? नाभिक। अच्छा नाभिक खोजा। अब उसका मुंह उतर सा गया, और उसने क्या किया, उसको नाभिक को बात करता करता उसको कुतर रहा था, ऐसे कर रहा था और बात कर रहा था उससे। हाँ भैया कैसे किया? बहुत अच्छा। ओहो ओहो ओहो, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, आपने ऐसे किया, बहुत बहुत अच्छा। तो गामा किरण वापस आ गई। अच्छा, उसने देखा यार ये क्या है, भैया से बात करता गया, ये क्या है भैया? कुछ मिला है भैया इसके अंदर, आपके नाभिकों में कुछ है। क्या है? यही खोजा है आपने? नहीं नहीं, हमने तो सिर्फ नाभिक खोजा, ये तो अलग चीज है। क्या है? अब भैया आपने वैज्ञानिक तो मैं भी बन चुका हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ मिल गया है इसके अंदर, मुझे भी कुछ ना कुछ मिले। अब आप एक काम कीजिए, इसको नाम दे दीजिए। बड़े भैया वो आप नाम आप ही दोगे। तो उसने नाम दिया, उसने उसको नाम दिया साहब न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया? प्रोटॉन का नाम दिया। उसने उसको नाम दिया प्रोटॉन, कि आज से नाभिक में ये चीज मिली, मेरे छोटे भाई ने खोजी भाई। ठीक है, गोल्डस्टीन ने खोजी, तो हमने इसको प्रोटॉन नाम दे दिया। तो प्रोटॉन की खोज किसने की भाई? प्रोटॉन की खोज की, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने। अब जब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर ली साहब, तो इसको नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने।
ठीक है, इसको नाम किसने दिया प्रोटॉन को? रदरफोर्ड ने। इस प्रोटॉन के बारे में दो चीज याद रखनी है, खोज किसने की और नाम किसने दिया। ठीक है, तो इस तरह से। अब एक और सर फिर आया, भैया क्या खोजा अभी तुमने? बोला भैया ने नाभिक वा खोजा है और हमने प्रोटॉन खोजा है। अब तुम क्या खोजने वाले हो? क्या खोजे? अभी क्या मिलेगा इसके अंदर? कुछ नहीं मिलेगा। अब तो कुछ नहीं मिलेगा, जो खोजना था वो तो तुमने खोज लिया। उसने कहा कि ठीक है, हम भी फिर भी ट्राई करते हैं। तो वो फिर से उसको कुतरने लगा, नाभिक को कुतरने लगा, नाभिक को। ठीक है, नाभिक को कुतरने लगा। जेम्स चैडविक नाम था उसका, जेम्स चैडविक। वो आया, नाभिक को कुतरने लगा। यही खोजो अभी तुम? बोले कहा नहीं, हमने तो प्रोटॉन हुआ खोजे। तो ई का है? बोले नहीं नहीं, ये हमने नहीं खोजा, ये अलग चीज है। अब वो नाचने लगा, हम भी बन गए, हम भी बन गए, हम भी वैज्ञानिक बन गए, हम भी वैज्ञानिक बन गए। तो उसको वैज्ञानिक बन गया। अब उसने क्या किया? उसने उसको नाम दिया भाई न्यूट्रॉन। उसने उसको नाम दिया न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, किसने की भाई? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। मजा आ गया साहब, मजा आ गया। तीन वैज्ञानिक मिल गए एक ही चीज के अंदर। अभी एक और बाकी है, अभी एक और बाकी है। अब इसके अंदर क्या किया? एक और लास्ट में आया, थॉमसन बाबा आया। थॉमसन बाबा आके पूछता है, क्या खोजे बे? हम तुम्हारा गुरु है, हमने तुमको इतनी शिक्षा दी और तुम हमने हमारे बिना इतनी चीजें खोज ली। अच्छा अच्छा, क्या खोजे तुम? क्या खोजे बे? उस रदरफोर्ड को आ गए, तुम क्या खोजे? हमने नाभिक खोजा सर। इसको पूछता है, तुमने क्या खोजा? हमने ये प्रोटोनवा खोजा। तुमने क्या खोजा? न्यूट्रॉनवा। तीनों पूछते तुम क्या खोजने वाले हो? हमें भी कुछ तो मिलेगा भाई, हमारा काम है तोड़ना और ढूंढना। तो उसने कहा हमें भी तो कुछ मिलेगा। तो वो क्या करने लगता है भाई? इसको तोड़ने लगता है वापस, और वो इसके बाहर। अब वो तो क्या है कि इसको ये नहीं पता था कि ये सभी नाभिक के अंदर मिले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर मिले। वो बाहर इसके चारों तरफ जाकर देखने लगा, कहाँ है न्यूट्रॉन, कहाँ है प्रोटॉन, पहले उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें दूसरी चीज का ढूंढनी है। तो वो ऐसे देख रहा था चारों तरफ, और वो चारों तरफ देखता देखता इलेक्ट्रॉन उठाता है और उसके पास जाकर लेके जाता है नाभिक, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और चैडविक के पास लेके जाता है। यही है, यही खोजे हो तुम? नहीं, ये नहीं है, कहां से मिला? कुछ नहीं है, तुम्हारे नाभिकवा के चारों तरफ घूम रहा था, यही मिला। ओहो, तुम भी बन गए साहब, तुम भी वैज्ञानिक बन गए। बोले नहीं, हम वैज्ञानिक पहले से थे। ठीक है, हम वैज्ञानिक पहले से थे, हम बने नहीं है, हम तुम्हारे गुरु है ससुरा। तो बोलते कि हम भी वैज्ञानिक बन गए। और उसने की बात, इसने थॉमसन ने क्या किया? थॉमसन ने क्या किया? थॉमसन ने किया इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है साहब, इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। किसकी खोज की इसने? न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन की किसने की? गोल्डस्टीन ने। नाभिक की किसने की? रदरफोर्ड ने। इतनी बात समझ में आएगी? ठीक है, ये हमारे सिलेबस से वैसे बाहर है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज आती है साथियों कि इनका भार कितना होता है। अभी भाई इन्होंने खोजा है तो इसके बारे में और भी तो खोजा होगा कि इसका भार कितना होता है, ये कैसी इसकी प्रकृति होती है, सब कुछ इसने खोजा है। तो सबका भार वगैरह, इन पर आवेश वगैरह सब कुछ होते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको एक सारणी से समझा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक सारणी से समझा देता हूँ साथियों। यहाँ पर ये सारणी है हमारी, ये छोटी ज़्यादा होगी थोड़ी, ये हमारी एक सारणी है। और इस सारणी के अंदर साथियों यहाँ पर तो क्या आ जाएंगे, इधर तो यहाँ तो हमारे पदार्थ आ जाएंगे। ठीक है, पदार्थ आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ गया, ये पदार्थ नहीं है साथियों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, और ये न्यूट्रॉन आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब साथियों इसके बाद क्या है कि यहां पर इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है साथियों? भार। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है भैया? साथियों इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.02 इंटू 10⁻28। ठीक है, ग्राम। तो इनको लिख लीजिएगा आप। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा। अब इसके बाद साथियों दूसरे की बारी आती है।
तो प्रोटॉन का जो है भार कितना होता है भाई, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना मिलेगा आपको, प्रोटॉन का द्रव्यमान मिल जाएगा साथियों आपको 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, -24 ग्राम। अब इसी के साथ न्यूट्रॉन का जो भार है, न्यूट्रॉन का भार कितना मिल जाएगा आपको साथियों, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, ठीक है। अभी यहां पर साथियों न्यूट्रॉन का भार कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है, दोनों का सेम रहेगा। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बिल्कुल सेम रहेगा साथियों। और इसके बाद इनकी बात आती है आवेश की, ठीक है, बात आती है आवेश की। साथियों इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहेगा साथियों, इलेक्ट्रॉन पर रहेगा माइनस का तो आवेश रहेगा, ध्यान रखना माइनस आवेश रहेगा। और इसी के साथ यहां पर जो आवेश रहेगा वो रहेगा साथियों 1.6 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, सॉरी ये 18 लिखना था, 8 लिख गया, ठीक है, -18, ठीक है, -18 19 आ जाएगा, सॉरी 19 कूलाम। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आवेश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। अब इसी के साथ बिल्कुल सेम चीज रहेगी प्रोटॉन के लिए, बिल्कुल सेम, बस यहां पर हमें प्लस लगाना है। प्लस का होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और यहां पर साथियों ये आवेश रहित होता है साथियों, आवेश रहित मतलब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अब साथियों इतनी बात हमने जान ली, अब चलते हैं इसकी संरचना की ओर, ठीक है, इसकी संरचना की ओर चलते हैं कि यहाँ पर जो परमाणु, ये सारा कॉन्सेप्ट परमाणु का है साथियों, ठीक है, ये परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो अब परमाणु की संरचना को देखते हैं और इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं साथियों। सबसे पहले तो आप जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा साथियों। जो इलेक्ट्रॉन होता है साथियों, इसकी त्रिज्या कितनी होती है भाई, इसकी त्रिज्या होती है साथियों 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3 इसकी त्रिज्या होती है, ध्यान रखना, त्रिज्या का ध्यान रखना, हाँ 10⁻⁻3 इसकी त्रिज्या होती है। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा साथियों। तो ये इसकी त्रिज्या होती है, ये इसके भार होते हैं और ये इसके आवेश होते हैं। अभी नेक्स्ट चीज इसकी संरचना की ओर चलते हैं कि साहब इसकी संरचना होती कैसी है साथियों। सबसे पहले तो जो इन्होंने जो ढूंढा, जहां जहां ढूंढा वो देखते हैं साथियों। सबसे पहले तो प्रोटॉन ढूंढा, ठीक है, सबसे पहले तो नाभिक ढूंढा, नाभिक में प्रोटॉन मिला, जो कि प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस का आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। और न्यूट्रॉन यहाँ पर इसको मिल गया, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, जो भी नाभिक के अंदर ही मिला। इसके बाद यहां पर जो कक्षाएं हैं, बाहर कक्षाओं में क्या मिला भाई, बाहर कक्षाओं में मिल गया थॉमसन को इलेक्ट्रॉन, मिल गया। देखिए थॉमसन को इलेक्ट्रॉन बाहर मिल गया था, ठीक है, थॉमसन को इलेक्ट्रॉन बाहर मिल गया था। जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहा साथियों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना रहा, माइनस रहा, ठीक है, माइनस का आवेश रहा। तो साथियों ये इसकी संरचना होती है। अब साथियों ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये आपस में अंतर आणविक बल के द्वारा बंधे हुए हैं। किसके बल के द्वारा, अंतर आणविक बल के द्वारा, अंतर आणविक बल, ठीक है, दोनों अंतराणविक बल के द्वारा बंधे हुए। बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही तो आपकी समस्या है भाई, 2 बार देख लीजिए वीडियो को, ठीक है साथियों। नहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो वो भी मेरी समस्या है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर पढ़ाने खड़ा हूँ तो आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो खोल के बैठे हो तो आपको समझना है, और अगर फिर भी आप समझ नहीं पा रहे तो कमी मेरी है, ठीक है। तो साथियों कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, इट्स ओके, मैं आपकी बात पर गौर फरमाऊंगा। तो ये है साथियों अभी तक का मेन पार्ट जो कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक हमें याद रखना है, क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाएंगे, यहाँ से भी पूछे जाएंगे, यहाँ से भी पूछे जाएंगे, यहाँ से भी पूछे जाएंगे साथियों। अंतराणविक बल ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति है तो आप कमेंट में अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवाइए, ठीक है, आपकी आपत्तियों का समाधान किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।